वेलकम टू एवरीवन। ये स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव में आज आप लोग को शानदार ऑब्जेक्टिव में इस सेशन में कराने जा रहा हूँ। क्लास 10th का जो एग्जाम पूछा जाता है 10th में, वही ऑब्जेक्टिव में आज आप लोग को कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, कहता है NaCl कहता है किस प्रकार का यौगिक। इनको रटते हैं लोग, तो इसमें फंस भी जाते हैं लोग। कहता है NaCl क्या यौगिक, रट जाते हैं और भूल भी जाते हैं। मैं आपको इस सब मिक्सर बताऊं कि लोग को याद रहेगा हमेशा के लिए। कहता है MgO किस प्रकार का यौगिक, कहता है आयनिक बंधन। कैसे है हम बताते हैं अभी। कहता है Na हम लेते हैं यहाँ पे विवाह, ये होता है आयनिक बंधन जो होता है एक विवाह की तरह होता है। क्या होता है? एक विवाह की तरह होता है। जो विवाह में जो होता है एक किसका जरूरत होता है? बॉय का जरूरत होता है, एक गर्ल का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? हम जब शादी करते हैं तो उसमें किसका जरूरत पड़ता है? एक बॉय का जरूरत पड़ता है, एक गर्ल का जरूरत पड़ता है। उसी तरह इसमें हम एक मेटल का जरूरत पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है? मेटल का। एक किसका जरूरत पड़ता है? नॉन मेटल। किसको कहते हैं? नॉन मेटल को जरूरत पड़ता है। ठीक है, मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु। ठीक है, इसको लिख देते धातु, इसको लिख देते अधातु। ठीक है, उसी तरह इसमें कहता है NaCl। क्या बोले? आयनिक बंधन में ये होता है एक विवाह की तरह होता है। इसमें क्या जरूरत पड़ता है? एक बॉय का जरूरत पड़ता है, एक गर्ल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसी तरह आयनिक बंधन में हम लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम लेते हैं। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन का हम बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है। क्या होता है? 281 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 287 होता है। कितना होता है? 287 बताए थे। ये सोडियम क्या है? सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? वो धातु है। जो 4 से कम हो तो 1 2 3 वो मेटल हो जाता है। जो 4 से अधिक हो 5 6 7 8 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? नॉन मेटल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन मेटल। तो ये एक है जो लास्ट में एक रहता है। क्या है? लास्ट में एक, तो वो क्या आ जाता है? मेटल हो जाता है। और 4 से अधिक हो जाता है तो वो नॉन मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन मेटल मतलब अधातु। क्या कहलाता है? उसी तरह इसमें कहता है NaCl किस प्रकार की। तो आयनिक बंधन हम पकड़ लेंगे तो क्या बोले? एक विवाह की तरह होता है। उसमें किसका जरूरत होता है? एक गर्ल का जरूरत, बॉय का जरूरत है तो एक गर्ल का जरूरत। उसी तरह इसमें एक बॉय दे दिए तो एक गर्ल का जरूरत। उसी तरह कहता है क्या? सोडियम, N से सोडियम, Cl से क्लोरीन। ये क्या है? सोडियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन अधातु है। जब मिल जाए दोनों धातु और अधातु मिल जाए तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा? वो आयनिक बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन। ठीक है, जैसे फिर कहता है MgO। क्या कहता है? MgO। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब 282। इसका ऑक्सीजन 2 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लास्ट में 2 है तो ये धातु हो जाएगा। ये लास्ट में 6 है तो क्या हो जाएगा? अधातु है। तो क्या बोले? ये धातु है, ये मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? क्या बोले? एक विवाह की तरह होता है। उसमें किसका जरूरत होता है? गर्ल और बॉय का जरूरत। इसमें क्या दे दिए? एक धातु दे दिया, एक अधातु दे दिए। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। जहां देख लेंगे धातु और अधातु चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन हो जाए, एक विवाह की तरह होती है। हम दूसरा बताते हैं अब। नेक्स्ट अब कहता है O2 और Cl2। कहता है O2 और Cl2 किस प्रकार का यौगिक है। ये जो होता है एक सहेली की तरह होती। क्या किस तरह होता है? सहेली की तरह। सहेली में किसका होता है? उसमें तो बॉय हो नहीं सकता है, उसमें सिर्फ होगा ओनली गर्ल। क्या हो सकता है? गर्ल। आयनिक बंधन में क्या होता था? एक विवाह की तरह बॉय और गर्ल की जरूरत होता है। इसमें आयन अब सहेली है, सहेली में किसका जरूरत पड़ेगा? सिर्फ ओनली गर्ल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब सहेली में तो उसी तरह इसमें भी एक क्या जरूरत पड़ेगा? नॉन मेटल। क्या पड़ेगा? नॉन मेटल। इसमें भी क्या पड़ेगा? नॉन मेटल।
क्या पड़ेगा, नॉन मेटल पड़ेगा। नॉन मेटल मतलब क्या था, अधातु से, मतलब सहेली में क्या आएगा, गर्ल आएगा, सिर्फ मतलब लड़की आएगा। नॉन मेटल हो गया मतलब अधातु। जैसे लेते हैं O2 है, क्या है, O2 का हम बनाते हैं, तो O मतलब कहता है ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का 8, ये हो गया 2 और 6, और ये कितना हो गया, 2 6, ठीक है, 8 हो गया। अभी बताए थे 1 2 3 है, क्या आ जाएगा, मेटल, और 4 5 6 7 8 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन मेटल। ये 6 आ गया तो हम क्या बोले, नॉन मेटल हो गया। क्या हो गया, नॉन मेटल। जहां देख लेंगे क्या आ जाए, हमेशा हमें देंगे उसमें नॉन मेटल चलाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसमें, 1 2 3 चला गया तो मेटल हो जाएगा, और 5 6 7 8 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। उसी तरह इसमें 6 आया तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। जहाँ सहेली देख लेंगे, सहेली में तो लड़की की जरूरत पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब वो अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु। जहां देंगे जो 2 जगह अधातु है वो क्या हो जाएगा, सात संयोजक बंधन कहा जाएगा। क्या होगा, आयनिक बंधन में क्या होगा, सिर्फ आयनिक बंधन में बॉय और गर्ल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। उसी तरह इसमें सात संयोजक बंधन में किसका जरूरत पड़ता है, सिर्फ सहेली का। जैसे Cl2 का हम बनाते हैं, Cl2 2 बार लिखा है, 287 क्लोरीन क्या है, वह धातु है। क्या बताए थे, 1 2 3 धातु, 5 6 7 8 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इस लास्ट में देखते हैं हमेशा, ये कितना आ गया, 7, ये 7, ये क्या होगा, अधातु होगा। क्या होगा, नॉन मेटल हो गया। क्या होगा, नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। जहां देख लेंगे 2 जगह नॉन मेटल रहेगा, वो जगह क्या, अधातु, मतलब एक सहेली की तरह होता है, ये समझे। और ये क्या, NaCl किसका है, यौगिक, किस प्रकार का यौगिक, आयनिक बंधन। अब कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, कौन है, सोडियम। क्या है, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, धातु कौन है, सोडियम। अभी बताए थे सोडियम, ऐसे कैसे पूछेंगे समझेंगे धातु, अभी बताए थे 281 होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 281 होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। जो लास्ट वाला रहता है वही क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, जो लास्ट जैसे 1 2 3 बोले तो वो हमेशा क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। कहता है किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम। किसको रखा जाता है, सोडियम को कहता है। कहता है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, सोडियम को काटा जा सकता है। कहता है मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है। कहता है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या आता है, D2O क्या आता है, D2O। कहता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या आता है, CHCl3 होता है। कहता है अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया, किस वर्ग में रखा, 18 वर्ग में रखा। मेंडलीव के अनुसार तत्व का गुण आवर्ती फलन होते हैं, किन पे होते हैं, परमाणु भार। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 78% होता है। कहता है टाका किसका मिश्रण, पीवी जिसको कहते हैं सीसा, पीवी प्लस एसबी क्या होता है, एसबी टीन जिसको कहते हैं। माचिस के तीली में क्या प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, लाल फास्फोरस होता है। कहता है सबसे अधिक दहनशील गैस कौन है, दहनशील सबसे अधिक गैस कौन है, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस है, हाइड्रोजन। कहता है पॉलीथीन किसका बहुलक है, किसका बहुलक है, एथिलीन का बहुलक। कहता है कार्बन के कौन कौन अप्रूप है, कार्बन कौन कौन अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कौन अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कहते हैं इथेनॉल का उत्पादन, कहते हैं इथेनॉल का उत्पादन किस विधि द्वारा करते हैं, किन विधि द्वारा किया जाता है, किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। किन विधि द्वारा, किण्वन विधि। पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। रबर का बलनीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन कौन है, इंसुलिन। कौन हार्मोन है, इंसुलिन। त्वचा द्वारा श्वसन करने वाली जीव कौन है, केचुआ।
कहता मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थ कौन है? यूरिया। कहता रक्त में पृथक्करण कहाँ होता है? कहाँ होता है? किडनी में। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। किस पर किए थे? मटर के पौधे। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर। मानव लीवर का भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। कहता है यकृत में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? यकृत में कौन कौन सी विटामिन पाए? ए, कहता ए, डी, ई के पाया जाता है। ठीक है। कहता सेब में कौन अम्ल पाए जाते? सेब में कौन अम्ल पाए? मैलिक अम्ल पाए जाते। कौन सा अम्ल पाए जाते? मैलिक अम्ल पाए। कहता कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अभी यहाँ क्वेश्चन है, कहता विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कहता अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। कहता वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने होते हैं? कितना होता है? 0.03%। 0.03%। ठीक है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? ब्रोमीन। कहता बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। सल्फाइड अयस्क का संधारण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का संधारण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लम्बन विधि द्वारा किया जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क। कौन है? प्रमस्तिष्क है। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या था? m=v/u। क्या था? अवतल दर्पण का m=v/u। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका होता है? लाल का होता है। कहता विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है।